अमरावती जिले की 12 बाजार समिति में से 6 बाजार समिति के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। अमरावती जिले की 12 बाजार समिति में से 6 बाजार समिति के लिए आज मतदान हो रहा है। पहले चरण में 6 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में, जिनमें नंदगांव खंडेश्वर, चांदूर रेलवे, अंजनगांव सूजी, तिवसा मोर्शी और अमरावती भातकुली शामिल है। यहाँ इस चुनाव के लिए पिछले कई दिनों से जमकर प्रचार किया गया और अब सबकी निगाहें परिणाम पर टिकी हुई है। हालांकि कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव में कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी नहीं होती है, लेकिन बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अमरावती जिले में बाजार समिति के चुनाव में सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। विधायक रवि राणा ने इस चुनाव के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा। मध्ये मला की जास्त बाजार समितीचं सहकारचं जास्त नॉलेज नाही आहे, जास्त मला ते समजत पण नाही, पण मला एवढं समजलेलं आहे की शेतकऱ्याचे खूप हाल होत आहे। बाजार समिती हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा झालेला आहे आणि या अड्ड्याला मोडून काढण्यासाठी शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने त्या बाजार समितीचा फायदा झाला पाहिजे। बाजार सहकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला त्या बाजार समितीच्या माध्यमातून त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्या उद्देशाने मी मैदानामध्ये उतरलेलो आहे। पण सहकारशी माझा काही संबंध नाही आहे, सहकारचा मला काही जास्त अनुभव नाही आहे, पण मी जो अनुभव तिथे घेतलेला आहे की शेतकऱ्यांचा माल पाण्यामध्ये आणि व्यापाराचा माल शेडमध्ये, शेतकऱ्याला पाणी पिळत नाही प्याला, त्या ठिकाणी त्यांना बसायला जागा मिळत नाही, त्यांची कोणी हाक ऐकायला तयार होत नाही, अशा पद्धतीचं जे वातावरण आहे। आणि इथे गुराढोरांचा बाजार आहे, FMCचा विकास आहे, भातकुली FMC आहे, बंडेरा MFC आहे, गुराढोरांचा बाजार आहे, संपूर्ण विकासापासून वंचित आहे। पेक्षा सगळ्यात जास्त तर मी आपल्या याच्यासाठी शेतकऱ्यांच्या विचाराचे जे लोक होते, जे शेतकऱ्यासाठी हितानं काम करणार आहे, ते चेहरे मी निवडलेले आहे आणि त्याचं एकत्र पॅनल करून त्याला शेतकरी पॅनलचं नाव दिलेलं आहे। आणि मला असं वाटते हे चेहरे की राजकीय चेहरे नाही आहे, हे चेहरे शेतकऱ्यांचे कैवारी आहे आणि त्या उद्देशानं त्या सगळ्या लोकांना त्या पॅनलमध्ये उभं करून एक शेतकऱ्याच्या लढाईसाठी माझे हात मजबूत करावे आणि त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला कसा न्याय मिळेल त्यांच्यासाठी त्यांचे हात मजबूत मी करणार आहे। राज्य आणि केंद्राकडून जास्तीत जास्त त्या विकास कामाकडे लक्ष वेधून FMCचा विकास करू। पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं FMCच्या भरोश्यावर शेतकरी मजबूत होतो, तसा विदर्भातला सुद्धा शेतकरी हा FMCच्या माध्यमातून मजबूत झाला पाहिजे। माझे मोठे बंधू याच्यामध्ये उभे आहे आणि त्यांच्या सगळ्या मेहनतीतून, सगळ्या पॅनलमध्ये जे प्रमुख लोक आहेत त्यांच्या मेहनतीतून या पॅनलचं गठन केलं आणि मला वाटते की शेतकऱ्यांना सुद्धा कळलेलं आहे, संचालक मंडळ असो, ग्रामपंचायतचे सरपंच, उपसरपंच सदस्य असो, की फक्त त्यांचा वापर आतापर्यंत झालेला आहे आणि तो वापर मोडून काढण्यासाठी सुनील राणासुद्धा या इलेक्शन मैदानामध्ये आहे आणि पूर्ण ताकदीने ते निवडून येते। तो वही कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने भी भाजपा और अपने विरोधकों पर शाब्दिक प्रहार किया। सहकाराची निवडणूक आहे, APMCची आहे, APMC संस्था ही शेतकऱ्यांची संस्था आहे आणि ही निवडणुकीचा अट्टहास हा शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी असतो, तर चांगली होते आहे निवडणूक। नाही, मला इथे तर काय असं दिसत नाही आहे। आमच्या प्रदेशाध्यक्षांनी तसे आदेशही दिलेले होते। महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही बऱ्याच ठिकाणी सोबत आहोत, तिवशाला पण आम्ही महाविकास आघाडी आहोत, इथे पण आम्ही महाविकास आघाडी आहोत, तर अमरावतीत तर आम्हाला असं काही गडबड झालेली दिसत नाही। बघा, भाजपाला तर सहकार तोडीस काढायचा आहे आणि भाजपवाल्यांचं अजिबात शेतकऱ्यांवर लक्ष नाही आहे। नाफेडची खरेदीच तर त्यांनी बंद केलेली आहे, तर त्यांना तर अधिकारच उरत नाही। आता एक वेळ निवडणूक आटपू द्या, मग काय करणार आहे, कसं करणार आहे, आम्ही आपल्याशी बोलू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती जिले के अचलपुर में FM ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। खास बात यह है कि इस FM के माध्यम से मेलघाट की स्थानीय बोली, भाषा और लोक कलाकारों को भी मंच मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आकाशवाणी को पुनरुज्जीवित किया। इसी पृष्ठभूमि में अमरावती जिले के अचलपुर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए FM का लोकार्पण किया गया।
इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, आकाशवाणी के वरिष्ठ अभियंता सुनील कोठाले, कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र पाटिल, समाचार विभाग के जयंत सोनू ने मौजूद रहे। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अचलपुर सहित पूरे भारत में 91 FM केंद्रों का उद्घाटन किया गया। इस FM केंद्र के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। इथली सगळी तयारी आता पूर्ण झालेली आहे आणि हे जे नवीन जे ट्रान्समीटर आहे आजचे 91 ट्रान्समीटर प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते देशाला समर्पित होणार आहे। तर त्यापैकी आकाशवाणी अचलपूर जे आहे ते 100.1 मेगाहर्ट्ज या फ्रिक्वेन्सीवर चालेल आणि याच्यावर पूर्णपणे विविध भारतीचे कार्यक्रम सगळ्या जनतेला इथून 30 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये ऐकण्यात मदत होईल। तसं अमरावतीची ऐकता येते इथे, पण अचलपूर शहर आणि परतवाडा शहर आणि आजूबाजूच्या 15-20 खेड्यांमध्ये या ट्रान्समीटरचा जनतेला फायदा होणार आहे। दुसरं विशेष म्हणजे की ह्या अचलपूरला लागून मेळघाटचा मोठा आदिवासी एरिया आहे। तर त्यामुळे केंद्र शासनाच्या ज्या काही योजना आहेत, ज्या काही विविध त्यांचे कार्यक्रम असतात आदिवासींसाठी वगैरे, ते सगळे इथल्या लोकांना त्याचा खूप फायदा होणार आहे। आदिवासी लोकांना, मेळघाटच्या स्पेशली अचलपूरला लागून असलेल्या मेळघाटच्या लोकांना। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में मूसलाधार बारिश के बाद कुंड नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। इस बाढ़ की वजह से खड़का गांव का कुछ देर के लिए मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया था। अप्रैल के आखिरी तक झुलसाने वाली गर्मी पड़ने लगती है, लेकिन इस बार बारिश का आलम कुछ ऐसा है कि अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में नदी में बाढ़ आ गई है। अमरावती जिले में नदी में बाढ़ की वजह से खड़का गांव का कुछ घंटे के लिए संपर्क टूट गया था। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे अमरावती जिले के वरुड़ तहसील के कुछ गांव में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद खड़का जामगांव में कुंड नदी में अचानक बाढ़ आ गई। कुंड नदी मध्य प्रदेश के कुमुंदरा गांव से होते हुए महाराष्ट्र में बहती है। गुरुवार को बेमौसम बारिश के कारण अचानक से कुंड नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ा और फिर नदी में बाढ़ आ गई। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गर्मी के मौसम में इस तरह से नदी में बाढ़ आने से ग्रामीणों को परेशानी हुई। अमरावती जिले में लगातार हो रही बारिश से जान माल को काफी नुकसान हुआ है। अमरावती जिले के धारिणी तहसील में बारिश के दौरान ही बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। अमरावती जिले में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है। वैसे इस बार मार्च के महीने से ही कुछ दिन के अंतराल के बाद बारिश का दौर जारी है, लेकिन अब ये बारिश किसानों के लिए मुश्किलों का कारण बन रही है। अमरावती जिले में गुरुवार की शाम भी जोरदार बारिश हुई। इसी बारिश के दौरान ही धारनी तहसील में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम युवराज धांडे है। बिजली गिरने के बाद वो बेहोश होकर गिर गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमरावती जिले में इन दिनों हो रही बारिश से 5000 हेक्टेयर में फसल को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अभी 2-3 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की चेतावनी दी है। अमरावती जिले की पेढ़ी बैराज उपसा सिंचाई टेंभा परियोजना के तहत गांव की समस्याओं के समाधान को लेकर सांसद नवनीत राणा की मौजूदगी में बैठक हुई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थे। इस संबंध में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अंतिम बैठक करने का निर्णय लिया गया। सांसद नवनीत राणा ने पेढ़ी बैराज सिंचाई परियोजना और टेंबा परियोजना के तहत पर्वतापुर, दोनद, रोहनखेड़ा गांव के किसानों को न्याय दिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था। उसी फॉलोअप के साथ नवनीत रवि राणा ने अपर जिलाधिकारी और परियोजना के समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत राणा ने ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए जिला अधिकारियों से प्रस्ताव मंगवाने का निर्देश दिया। बैठक में मौजूद सभी किसानों की समस्याओं को सांसद नवनीत राणा ने समझा। बैठक में उक्त गांव के किसान उपस्थित थे। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी राम सिद्धभट्टी ने बताया कि सांसद नवनीत राणा के निर्देशानुसार अधिकारियों को प्रोसेसिंग तैयार करने का आदेश दिया गया है। अमरावती शहर के MIDC में
प्रतिबंधित प्लास्टिक निर्मित कारखाने पर पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में 6400 किलो प्लास्टिक पन्नी जब्त की गई, जबकि राजापेट स्थित गोदाम में भी प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किए गए। मनपा के स्वच्छता विभाग ने ये मेगा कार्रवाई की। हाल के दिनों में ये बड़ी कार्रवाई है। खास बात ये कि जब्त किए गए माल में आवश्यक कच्चा माल भी शामिल है, जिसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक फॉइल भी शामिल है। शहर में कुछ खुदरा विक्रेताओं के पास प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने के बाद मनपा की टीम ने जब जानकारी निकाली तो पता चला कि विक्रेताओं को ये प्लास्टिक बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है और ये माल नागपुर या मध्य प्रदेश से नहीं आता बल्कि अमरावती MIDC में बनता है। पूरी जानकारी जुटाने के बाद प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई कर पूरा माल जब्त किया गया और जुर्माना भी लगाया गया। अकोला जिले के 3 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के लिए आज मतदान हुआ। अकोला, अकोट और बार्शी टाकली बाजार समिति के लिए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। इन तीनों बाजार समितियों में 128 प्रत्याशी मैदान में हैं। अकोला जिले की 3 कृषि बाजार समिति अकोला, अकोट और बार्शी टाकली के लिए मतदान हुआ। इन तीनों बाजार समितियों में किस्मत आजमा रहे 128 प्रत्याशियों का भविष्य मतदाताओं के वोट से तय होगा। अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति में 32 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 5 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अकोट बाजार समिति में 60 में से 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, जिसके बाद अब 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं बार्शी टाकली बाजार समिति में कुल 40 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान के बाद शनिवार को वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि कहाँ किसने अपना वर्चस्व कायम किया है। बुल्ढाना जिले में 10 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में से 5 बाजार समितियों के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। बुल्ढाना, देऊलगांव राजा, मेहकर, खामगांव और मलकापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। विदर्भ की सबसे बड़ी बाजार समितियों में से एक खामगांव की कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। शाम को मतगणना होगी और देर रात तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में पिछली बार की तुलना में आड़तिया, हमाल, मापारी मतदार संघ व सहकारी सोसाइटी मतदार संघ के 438 मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसीलिए ये मतदाता मतदान नहीं कर पाएंगे। तो वही ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में 54 मतदाता बढ़ गए हैं। इस चुनाव में पूर्व और मौजूदा विधायकों के पैनल के बीच सीधा मुकाबला है। खामगांव के कृषि उत्पन्न बाजार समिति की 18 सीटों के लिए 53 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके लिए तहसील के 12 मतदान केंद्रों पर आज सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया है। मतदान का समय शाम 4 बजे तक है और मतगणना शाम 6 बजे तहसील कार्यालय के महात्मा गांधी सभागार में होगी। इस साल विधायक आकाश फूनकर और पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा के पैनल के बीच सीधा मुकाबला है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।